नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। गांव अनंगपुर के लाल तूने कर दिया कमाल, वही अभिषेक भड़ाना आज आपको अतर सिंह नेताजी परिवार के साथ आज आपको दिखाई दे जाएंगे। और ये वही परिवार है जिसने लगातार राजनीति में भी झंडे गाड़े और अब आप देखेंगे कि सिविल जज की परीक्षा प्राप्त कर प्रेम कृष्ण आर्य आपको सम्मान करते हुए और ये पूरे गांव अनंगपुर की सरदारी आपको सम्मान करते हुए दिखाई दे जाएंगे, मालाएं पहनाकर और उसके बाद अब पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हुए। जुडिशरी का एग्जाम क्लियर किया है अभिषेक भड़ाना ने बड़ी मजबूती के साथ। एक ऐसा एग्जाम जो कि जिसको कहा जाता है कि बड़ी मजबूती के साथ उस पर डटे रहना भी बड़ी मुश्किल होता है। आप देखिए, गांव अनंगपुर ने पुलिस ऑफिसर दिए, राजनेता दिए और अब एक सिविल जज जुडिशरी के तौर पर। आप देखिए कि यह गांव अनंगपुर के बड़े सौभाग्य की बात है कि इस तरीके से बच्चों का आगे बढ़ना और इस तरीके से एग्जाम को, जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करना और अपने आप को साबित करना, ये बेहद पता चल रहा है कि अभिषेक भड़ाना ने काफी इस वक्त ये इमोशन भी कह सकते हैं इसको और इसको एक प्यार भरा एक ऐसा तोहफा भी कह सकते हैं जो पूरे गांव को अभिषेक ने अपनी तरफ से दिया है। और पूरे अतर सिंह नेताजी क्योंकि हमारे साथ हैं, आप सामने देख रहे हैं, ये वही परिवार है जिसने बड़ी मजबूती के साथ बड़े बड़े राजनेता दिए और अब एक बड़े पद पर। मैं बात करना चाहूंगा अब, क्योंकि एक बार मैं दिखाना चाहूंगा ये पूरा गांव समाज की सरदारी आपको दिखाई देगी। और अब आप देखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान इस गांव ने बचपन से ही हर किसी एक व्यक्ति को सिखाया और उसी दादा पोते को एक साथ पगड़ी पहनाने का मतलब है पूरे समाज का सम्मान करना। और ये सम्मान दर्शाता है कि अभिषेक ने कितनी मेहनत करी और आज वो मुकाम पाया जिसके लिए वो हकदार भी थे। पूरा गांव काफी खुश है अभिषेक भड़ाना यहाँ तक पहुंचे। ये पगड़ी, ये वो सम्मान जो दर्शाता है कि कितना भावुक ये आज का पल है। लेकिन दादा और पोते को एक साथ पगड़ी पहनाना ये दर्शाता है कि अभिषेक ने कितनी मेहनत करी है और वही मेहनत आज रंग ला रही है और पूरे गांव का नाम रोशन कर रही है। अब हमारे साथ क्योंकि प्रेम कृष्ण आर्य पप्पी भी है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार कोशिश करूंगा बाबूजी अतर सिंह नेताजी से बात करने की। बाबूजी, कैसे देखते हैं आप, कितनी मेहनत करी अभिषेक ने और आज इस मुकाम पे पाया। आपका जो एक पहले से ही जो वर्चस्व था उसको बरकरार रखने का काम किया, क्या कहेंगे आप? देखो, इसको छोटे से इसके संस्कार ऐसे थे जी, मेहनत करने के जी, अच्छी जगह, अच्छे बच्चों में, अच्छे स्कूल में, अच्छे लोगन में। पहले ही से इसका ये था, पढ़ने में बहुत ज्यादा इसका इतना ध्यान है जी। और मुझे तो बस्ती को, मेरी बस्ती को, मेरी समाज को इतना योगदान है और मैं इतना खुशी हूँ कि आज मेरी बस्ती का नाम ये हो गया। ये मेरा नहीं है, ये पूरी बस्ती का बच्चा है। पूरे गांव का नाम रोशन किया है। पूरे गांव का नाम रोशन किया और इलाके में भी किया है। तो मैं तो बस्ती का इतना आभारी हूँ। छोटे से बड़े तो सब मेरे ही हैं और उनकी ही दुआ से, उनके ही आशीर्वाद से ये जो पहुंचा है ऊपर। जी, और मैं तो ये कहूँ कि बच्चे और भी आगे आने वाले जी, वो भी मेहनत करें और अपने मुकाम तक पहुंचे। अब मैं एक बार कोशिश करूंगा अभिषेक से बात करने की। अभिषेक, कितना मेहनत लगी एक सिविल जज के तौर पर, न्यायाधीश के तौर पर, अब आपको उपलब्धि मिली है, कल एग्जाम क्लियर किया हुआ है, कैसे, कितनी मेहनत हुई, क्या कुछ हुआ, वो मैं जानना चाहता हूँ। प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो सबसे पहले मेरे दादाजी, मेरा परिवार, यहाँ आप जो भी देख रहे हो, इन सबसे बहुत प्रेरणा, बहुत मोटिवेशन मुझे हमेशा मिली। हमेशा से मन था कि कुछ ऐसा हो कि जिससे मेरे परिवार प्राउड फील करे। उनका हमेशा से ऐसा रहा है, मुझसे बहुत उम्मीदें भी रही बचपन से, तो यही मेरा प्रेरणा का स्रोत रहा है। और इसी को लेके मैंने अपना जुडिशरी की अपनी तैयारी स्टार्ट की। तो मैंने 2019 में लॉ में एडमिशन लिया, 22 में जो कंप्लीट हुई और तब से ही मैं अपना जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। स्कूलिंग कहाँ की आपने? स्कूलिंग मैंने सेंट ब्रिज मोहनलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हमारे गांव में ही स्कूल है, वहां से मेरी स्कूलिंग हुई।
हाँ जी, +2 वहीं से नर्सरी से और +2 तक मैं वहीं जी। अभिषेक, जब आप लॉ कर रहे थे तो सिविल जज के लिए बेसिकली किसी ने आपको, क्योंकि प्रेरणा आपने कहा कि दादाजी से मिली, लेकिन किसने गाइडेंस दी कि इसी लाइन की तरफ आगे बढ़ना है और अब न्यायाधीश की तरफ ही चलना है? मेरा मन हमेशा से रहा है कि मैं जुडिशरी में जाऊं, और उसके बाद कुछ सीनियर्स रहे, चाहे वो कॉलेज से रहे हों, कुछ कोर्ट में मेरे सीनियर्स रहे, उन्होंने एक गाइडेंस दी कि आप अगर लॉ फील्ड में आते हो तो इससे ज्यादा अच्छी कोई मतलब बहुत रिस्पेक्टेड है और आपका इंटरेस्ट भी ज्यादा इसी में है, तो आप जुडिशरी के लिए तैयारी करिए, और उन्होंने एक रास्ता दिखाया। तो उन सभी का मैं अपने सीनियर्स का बहुत थैंकफुल हूँ उन सबके लिए। बिल्कुल, बेहद बड़ी उपलब्धि, और ये उपलब्धि दर्शाती है कि बहुत सारी चीजें हैं। आज जो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार से, हमारे गांव से, और मैं सबसे ज्यादा क्योंकि हमारे जो बाबा हैं, पूरे गांव के बाबा हैं, और क्षेत्र में जिनका एक ईमानदार और निष्पक्ष रूप से पंचायतों में पंच के रूप में और राजनीतिक क्षेत्र में भी जो जिनका बहुत बड़ा नाम फरीदाबाद में चौधरी अतर सिंह नेताजी, ये सब उनकी प्रेरणा है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से हम भी, और हमारा छोटा भाई अभिषेक, जिसने आज मैं समझता हूँ कि पूरे गुर्जर समाज का, अपने क्षेत्र का, फरीदाबाद का, हरियाणा का जो इन्होंने नाम रोशन किया है, और मैं अपने छोटे भाई को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, क्योंकि आगे जो हमारे बच्चे, जो हमारी जनरेशन आएगी, वो तभी, क्योंकि गांव अनंतपुर से राजनेता बहुत बड़े स्तर पर रहे हैं और हैं भी, पर जुडिशरी में, यूपीएससी की तैयारी में मैं समझता हूँ कि पहली बार ये गांव में हमारे जज की जो परीक्षा पास की भाई अभिषेक ने की है। क्योंकि इसमें एक कारण मैं आप और भी बताता हूँ, क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि जैसे कि बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए पहले, अभिषेक की शादी भी हो गई है, लगभग मैं समझता हूँ 5 साल हुए हैं, पर वो कोई चीज आड़े नहीं आई इसकी कामयाबी में, और उससे फायदा ही मिला। मैं तो यही कहूंगा कि उससे एक किस्मत से एक भाग्य से 2 भाग्य होके आज ये जुडिशरी किसने क्वालिफाई की है। अब आप देखिए, क्योंकि और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो गांव के बुजुर्गों का, उन व्यक्तियों का होता है जो उनके सम्मान में हमेशा तत्पर रहते हैं। पार्षद है नवीन, लेकिन उससे पहले क्योंकि गांव के मौजूद व्यक्तियों में शुमार हैं, मैं जानना चाहता हूं बाबूजी आपसे, दादा सरवर की जो धरोहर थी वो आज तक बरकरार रखी, और उसी परिवार से निकलकर आज कहीं ना कहीं अभिषेक ने एक नाम किया, आप क्या कहेंगे? हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे परिवार से एक इतने ऊंचे पद पर आज हमारा बच्चा पहुंचा है, तो इस बात की गांव को और हमको, समाज को बहुत बड़ी खुशी, उसका धन्यवाद। नवीन क्योंकि साथ खड़े हैं, पहले पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, हमेशा साथ रहते आए हैं, अभिषेक की इस उपलब्धि पर क्या कहें? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये लोगों को धीरे धीरे एहसास होगा, और मैं तो ये चाहूंगा, गांव के लिए इतना बड़ा कार्य किया है, बाबा की मेहनत रंग लाई है। आज जो इनकी पगड़ी जितनी अच्छी चमक रही है, उससे ज्यादा चेहरा खुशी से चमक रहा है। इनकी हमेशा मेहनत यही रही है कि सबके साथ और सबको इकट्ठा लेके चले। मेरे इलेक्शनों में भी बाबा ने खूब मेहनत करी, मेरे से ज्यादा ये शायद दौड़े हैं मेरे इलेक्शन में। जब मेरे साथ इन्होंने इतना अपनापन दिखाया, तो मैं तो ये कह सकता हूँ, इन्होंने अपने बच्चे को भी उसी लेवल पे, उसी तरीके से अब अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए सारे जो कार्य करे हैं। और मैं खुद एक जुडिशरी फैमिली से हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कितने बड़ा काम है, कितनी मेहनत का काम है, और मैं अभिषेक को आगे चलने के लिए और इस कार्य के लिए ना बहुत बढ़िया शुभकामनाएं देता हूँ, और बहुत बहुत बधाइयाँ। बिल्कुल। अब आप देखिए, एक जो मजबूती जो होती है वो सभी के साथ होती है, लेकिन हमारे साथ हैं अभिषेक के पिताजी सुंदर भडाना जी। हालांकि दादाजी से भी बात करी, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा, कितनी मेहनत करी अभिषेक ने, आप रात दिन देखते होंगे, एक पिता के ऊपर बहुत एक जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी को आप कैसे देखते हैं, कितनी मेहनत करी अभिषेक? देखो, मेहनत तो इसने शुरू से ही बहुत ज्यादा मेहनत करी है, और अब इसके 18 घंटे तक इसने पढ़ाई की। हम सो जाते थे और खुलती थी देखते थे तो बैठा पढ़ता था, दिन में भी रात में भी बहुत पढ़ाई, बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत, और पूजा पाठ, 2 चीजों में इसका बहुत ज्यादा मन रहता था। और मेहनत तो हम तो इसको खाना नहीं, टाइम पे नहाना नहीं, बस अपना पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके दिमाग में पढ़ाई। दरअसल सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे दादाजी थे अभिषेक के परदादा, तो ये छोटा सा था। मैंने एक चीज मेरे ध्यान आई, जो बड़े बूढ़े के मुखारबिन से जो चीज निकल जाती है, वो कहीं ना कहीं वो भविष्य की बात उनके मुंह से निकलती है। तो उन्होंने एक छोटा सा था, जब गोदी में लेकर पेट पे लिटा के भाई, तो ये मेरे बड़ी ध्यान आई कि भाई उन्होंने ये कहा था कि भाई ये बनेगा तो जज। तो आज मैं मेरे उनको याद करके आंखों में बड़े, कल जब मुझे पता लगा तो बड़े आंसू आ गए, मेरे याद आए। वो कहा, जो अगर वो होते
ठीक है। मेरे पिताजी बड़े काफी दिन से बीमार भी रहे हैं, उम्र है, उनको ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं टेंशन। हाँ भाई, अरे पता नहीं हम तो मर जाएंगे, मेरे सामने कुछ करोगे या नहीं करोगे। ये पढ़ते नहीं है बच्चे, पता नहीं पढ़ भी लिए, क्या लग रहे क्या नहीं कर रहे, तेरा रिजल्ट इसको पूछते थे। लेकिन इस बार इन्होंने ये कह दिया कि मैं किसी को कुछ नहीं बताना, जिस दिन कुछ आ जाएगा। हमको भी नहीं बताया। जब ये इंटरव्यू देकर आया, इसने मेंस करा, तो उसके बाद इंटरव्यू देकर आया, बाबा पूछते थे कि भाई तेरा रिजल्ट आ गया, बाबा भी नहीं आया। एकदम कल आकर के जब मेरे पास फोन गया, मैं भी यहाँ पे नहीं था, तो मैं एकदम वहां से क्या कहूँ, मुझ पे चलना, घर पहुंचना भारी। हमारी बस्ती का, परिवार का, सबका मैं कहूँगा बहुत बड़ा शुक्रिया अदा, बहुत आशीर्वाद रहा इस पे। और इसका एक बहुत बड़ा, इसका बड़ा भाई ने बहुत मेहनत करी है इसके साथ। मैं तो खैर अपना इतना नहीं कहूँगा, उसने बहुत मेहनत करी है। और सबका, भाइयों का, और उसके अंकल है, इनको बड़ा पूछते रहते थे बार बार। तो मैं तो कहूँगा सबका, परिवार का, गांव बस्ती का, समाज का, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का। ये तो आगे चल के सबका बच्चा मेरा नहीं है तो आप सबका, सभी लोग। जी। अभिषेक का जो भक्ति भाव है वो नरेश जी वो दिखाई देता है उसके गले में जो तुलसी की माला है उससे भी। अब मैं एक बार चाहूंगा कैमरा पर्सन से कि वो दिखाएं। अभिषेक का भक्ति भाव दिखाई देता है उसके गले में तुलसी की माला से, और उसने शिक्षा में भी उतना ही उत्तीर्ण वो हुए। आप कैसे देखते हैं? देखो, इसने भगवान में भी इतनी ही बड़ी आस्था है इसकी जितनी इसने पढ़ाई में लगा रखी है। इसीलिए भगवान की कृपा हुई है और हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों का सभी का प्यार और आशीर्वाद हुआ जिस मुकाम पे आज ये पहुंचा। मैं तो ये कहूंगा इससे एक प्रेरणा मिलती है, बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी मेहनत करके इस मुकाम पर सभी बच्चों को जाना चाहिए। बिल्कुल। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सामने आपको दिखाई दे रही है। अब क्योंकि एक मेरा अहम सवाल, उससे पहले मैं चाहूंगा प्रेम सिंह भड़ाना जी से, स्कूल बनवाने में बड़ी अहम भूमिका रही और आप जज बनवाने में। मैं कहता हूं अभिषेक ने हमारे बच्चों को, हमारे गांव को एक सबक सिखाया है। बहुत बड़ी खुशी की लहर आई है कि अनंगपुर गांव के अंदर पहली बार जज का पद मिलना सबसे बड़ी खुशी की बात है, पूरे गांव के लिए खुशी की बात है। और हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल से लेकर के और प्राइवेट स्कूल तक सबक मिलेगा। अब अभिषेक, ये भक्ति भाव वाली चीज क्योंकि बार बार आ रही है, गले में तुलसी की माला, पिताजी के भी, भाई के भी, और परिवार में क्योंकि भक्ति भाव होना ये लाजमी भी है, लेकिन इतना लाजमी आप क्या कहेंगे? मुझे रहते हो जिसमें भी आपको बिलीव करते हो तो एक आपको बहुत हेल्प होती है, आप कभी स्ट्रेस फील नहीं करोगे, एक बहुत किसी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लोगे, तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान बना देती है और आपको बहुत शांतिपूर्ण जीवन, आप एक बहुत कंसंट्रेटेड, मतलब बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं कहूँगा आज की यूथ को, हर किसी को भगवान से कनेक्टेड रहना चाहिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके चाहे किसी भी चीज में, क्योंकि हमें एक भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक भी रहना चाहिए। अब आप देखिए, मेरी तरफ से भी आपको न्यायाधीश बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देखिए, ये वो परिवार, ये वो समाज, ये सभी लोग, और सुंदर के लिए क्योंकि दादा खुद कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो महसूस होता है कि सुंदर ने भी एक एडवोकेट का जिम्मा संभाला था कुछ समय के लिए। अब आप क्या कहेंगे सुंदर? भाई, आज मेरे गांव के लिए तो इससे ज्यादा गर्व की बात कुछ नहीं होगी। कल मैं चंडीगढ़ में था जब मुझे ये न्यूज मिली, मुझे इतनी खुशी हुई, मैं सोच नहीं सकता था कि सर्दियों में मैं, नेताजी और भाई ऋषि बैठे थे गांव से, मैंने कहा अभिषेक इस बार जज बन जाएगा। मैं ऐसे बैठे और आज जज बन गया। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। गांव समाज के सभी लोग आपको दिखाई दे जाएंगे जो आपको यहाँ पर शुभकामनाएं और बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, अभिषेक अपने परिवार के सभी लोगों का सम्मान करते हुए दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि एक सिविल की परीक्षा में उत्तीर्ण होना, जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना, और उसके बाद ये वो पल, ये वो क्षण जो सबसे ज्यादा एक प्रेरणा से भरा है मोमेंट, एक ऐसा है जो कि हर कोई जीना चाहता है। गांव अनंगपुर का एक इकलौता अभिषेक भड़ाना, एक ऐसा लाल जिसने एक्चुअल में कमाल ही कर दिया। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। धन्यवाद।